नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर के विरोध में संघर्ष समिति ने दिया धरना, चरणबद्ध आंदोलन की दी चेतावनी। पुलिस ने लूट और छिनतई करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, विभिन्न मामलों में 9 गिरफ्तार। कुलपति के बेटे पर गार्ड ने कुत्ते से कटवाने का लगाया आरोप, कहा कई बार हो चुकी है ऐसी घटना। परीक्षा केंद्र पर मूलभूत सुविधा नहीं रहने पर आक्रोशित हुए बीसीए के छात्र, समर्थन में उतरा एबीवीपी। और नशेड़ियों और जुआड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर के विरोध में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शहर में बिजली की कटौती से जनता परेशान है। वहीं हबीबपुर इलाके में बिजली की आंख मचौली से त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में हबीबपुर के उपभोक्ताओं का गुस्सा कभी भी फूट सकता है। बिजली कटौती से लोग रात भर जगने को मजबूर है। बता दें कि पूर्व में 20 से 22 घंटे तक बिजली की आपूर्ति की बात कही गई थी, लेकिन वर्तमान समय में बिजली के अभाव में लोगों को पानी तक नहीं मिल पा रहा है। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिले को जितनी मेगावाट बिजली चाहिए उतने की आपूर्ति नहीं हो रही है। इस कारण समस्या है। कुल मिलाकर शहर से लेकर गांव तक त्राहिमाम बचा है। इधर भागलपुर में बिजली की व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार हल्ला बोल अभियान भी जारी है। इसी कड़ी में आज बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के द्वारा मुजाहिदपुर पावर हाउस के समक्ष धरना दिया गया। बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित महाधरना को विभिन्न संगठनों का भी सहयोग रहा। धरना प्रदर्शन के दौरान संगठन के सदस्यों के अलावा कई गणमान्य ने बिजली विभाग की लापरवाही और स्मार्ट मीटर की खामियों पर प्रकाश डाला। मौके पर बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति दक्षिण क्षेत्र के संयोजक महबूब आलम ने कहा कि भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और बिजली कंपनी स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर कंज्यूमर को चूना लगाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के द्वारा जबरदस्ती उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जा रहा है, जिससे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के प्रवक्ता तकी अहमद जावेद एवं इंजीनियर अमन सिन्हा ने कहा कि शहर में बिजली की स्थिति काफी दयनीय है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। तकी अहमद जावेद ने बताया कि बिजली की स्थिति में सुधार होते ही शहर में लघु एवं कुटीर उद्योग लगाकर लोग रोजगार कर रहे थे। कुछ दिनों से बिजली की आपूर्ति काफी दयनीय हो गई है। ऐसे में कारोबारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धरना पर बैठे लोगों ने कहा कि सरकार को इस दिशा में अविलंब पहल करनी चाहिए। इस अवसर पर कमल जायसवाल, मुजफ्फर अहमद, ऐनुल हुदा, ब्रजेश कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। निश्चित रूप से भागलपुर जो है ये विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति आज फिर से जो है मैदान पे उतरना पड़ा है। ये दुर्भाग्यजनक घटना है कि आज सब कुछ बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद आज जो है हम लोग 24 घंटा बिजली भागलपुर को देने के लिए विवश कर दिए थे, और जहाँ पर कि 2 घंटा 3 घंटा बिजली मिला करता था, यही बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार भागलपुर में आंदोलन लड़ा गया और 24 घंटा बिजली भागलपुर को मिला। आज अचानक पता नहीं सरकार को जो है पता नहीं भागलपुर के इस तरक्की पर कैसा जो है उनका अंधा विश्वास हो गया। एक नया चीज, नया बखेड़ा हमारे पास ला करके खड़ा किया। हर कोई निश्चिंत था, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं थी। अचानक एक जो है एक मीटर का मामला लेकर के हमारे सामने में खड़ा कर दिया गया और ये स्मार्ट मीटर के नाम पर हमारे पॉकेट से पैसा छीनने का प्रयास किया जा रहा है। 15 से 20 दिनों से 1 महीने मान लें, बिजली 24 घंटा चाहिए। 24 घंटा निर्बाध रूप से बिजली शहर को मिलनी चाहिए, ये हमारा मांग है। क्योंकि स्मार्ट मीटर में बहुत सी परेशानियां आ रही हैं और जिस आदमी का बिल आता था 1500 रुपया, आज उसका 2800 रुपया बिल आता है। मीटर जंप करता है और यहाँ बिजली विभाग को चाहिए कि उसको जांच करे। इतना बिल आ रहा है, इसलिए ये विरोध हो रहा है।
कि स्मार्ट मीटर जो लगाया जा रहा है और जो पुराना मीटर है, दोनों के अंदर में डेविएशन काफी अधिक है। और डेविएशन का कारण भी उनको पता है, पर पता होते हुए भी इंजीनियर कहते हैं कि भारत सरकार का आदेश है। तुम किस लिए इंजीनियर बने हो? अगर भारत सरकार का आदेश है तो तुम इंजीनियर किस लिए हो? लॉजिक उसका देखो ना, 3 पैरामीटर को वो कैप्चर करता है, हाई, लो और मिडल में। तो हाई लोड लगातार आप बिजली को जब काटेंगे तो किलोवाट लोड जो है एनी टाइम उसका जब जब वो दोबारा रिस्टोर होगा पावर, तो उसका किलोवाट हाई कैप्चर करेगा, और हाई कैप्चर करेगा तो वो बिजली उसी हिसाब से बिल को जनरेट कर देता है। ये जो है आपके यहाँ तब तक सक्सेस नहीं होगा जब तक 24/7 अनइंटरप्टेड बिजली सप्लाई आप नहीं देते हैं। भागलपुर के अकबर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत छीट मकंदपुर में 16 दिन पूर्व जमालपुर के बड़ी केशवपुर के रहने वाले अनुज कुमार सिंह को अज्ञात लोगों के द्वारा धार चाकू मारकर हत्या कर दिया गया था। मामले में लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया है। डीएसपी ने बताया कि भागलपुर से बरौनी तक छिनतई करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड दिलीप शाह के द्वारा गैंग चलता था। उसी गैंग में बड़ी केशवपुर जमालपुर के रहने वाले अनुज कुमार सिंह काम करता था। पैसे के लेन देन में विवाद होने पर अनुज कुमार सिंह ने अपना गैंग बना लिया था। इसी बीच हुए विवाद में दिलीप शाह के द्वारा छीट मकंदपुर स्टेशन पर बरौनी जयनगर हावड़ा से उतारकर अनुज कुमार सिंह की तेज धार चाकू मारकर हत्या कर झाड़ी में फेंक दिया गया था। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक की निगरानी में एक विशेष टीम गठित करते हुए कांड का उद्भेदन करते हुए मास्टरमाइंड दिलीप शाह को घर से गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उसके निशानदेही पर भागलपुर रेलवे स्टेशन से 6 लोग को गिरफ्तार किया गया है। की रात्रि को अनुज कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी निर्मम तरीके से चाकू से घोंप के। 2 तारीख की सुबह एसएचओ अकबर नगर को इसकी सूचना मिली कि एक लाश जो है वो झाड़ियों में पड़ा हुआ है और उसको निर्मम तरीके से उसको मार दिया गया है। कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में एक टीम का गठन किया गया और इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मैनुअल इनपुट के द्वारा और टेक्निकल एविडेंस के द्वारा इस टीम ने 9 लोग को गिरफ्तार किया। और इस 9 लोग में जो इस टीम के लीडर थे उनका नाम दिलीप शाह था, उनको मधुसूदनपुर से गिरफ्तार किया गया और उनकी निशानदेही पर और अन्य 8 लोग को गिरफ्तार किया गया। इसमें 3 लोग जो गिरफ्तार हुए मधुसूदनपुर से वो दिलीप शाह हैं, डब्लू यादव हैं और राम शरण कुमार हैं। और दिलीप शाह ने एक कन्फेशन में आया है कि तकरीबन जो है 50,000 रुपये जो है पिंटू शाह को बोला था कि हम तुम्हें देते हैं और तुम जो है इसे मार दो। अब जो मेन मोटिव जो निकल के आया जो मृतक का जो क्यों मारा गया इसका, ये भी इस गैंग में शामिल था, लेकिन ये अलग चाहता था कि अलग होके इस गैंग से काम करे। ये जो है दिलीप शाह को जो है पसंद नहीं आया और उसने बोला कि अगर तुम अलग काम करना चाहते हो तो तुम्हें 25,000 रुपये एज रंगदारी तुमको महीने में मुझे देना पड़ेगा। और क्योंकि मृतक ये नहीं माना तो इन लोगों ने मिल के जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इन्होंने चिट मकनपुर हॉल्ट में इसको रात्रि को उतारा और जो ट्रेन था ये हावड़ा बरौनी जयनगर ट्रेन है उसे उतारा और उन लोगों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति आवास में सुरक्षा गार्ड और टेक्नीशियन को कुलपति के बेटे के द्वारा कुत्ते से कटवाने का मामला सामने आया है, जिससे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कर्मियों में काफी रोष नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि 16 जून की रात तकरीबन 12 बजे इलेक्ट्रीशियन और गार्ड कुलपति आवास पर अपने कार्य में लगे हुए थे। काम करते करते इलेक्ट्रीशियन को नींद आ गई और वह सो गया। तभी कुलपति के बेटे ने दोनों गार्ड और इलेक्ट्रीशियन पर अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने कुत्ते से कटवा दिया। वहीं सुरक्षा गार्ड कुंज बिहारी ने कहा कि वह लोग रात्रि ड्यूटी में थे, तभी उन लोगों के पास कुलपति के बेटे आए और अभद्र शब्दों का प्रयोग करने लगे। हालांकि घटना के समय कुलपति अपने आवास में नहीं थे। वहीं अभी तक इसकी शिकायतें गार्ड और इलेक्ट्रीशियन ने कुलपति से नहीं की है, लेकिन मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। मामला यही हुआ है कि रात 12:20 में हमारे साथ ड्यूटी में हम तैयार थे, उसको बैठे हुए थे कुर्सी पर। वो आए सामने से, हम दाहिने ताक रहे थे, तब तक वो सामने में कुत्ता दौड़ गया। कुत्ता दौड़ा तो हम खड़ा हो गए। फिर उनके सामने चारों तरफ उन्हीं को कुत्ता घुमाने लगा। जैसे घुमाते घुमाते बस तीसरा राउंड जैसे घूरे बस पीछे जांग में हमने धर लिया, काट लिया। अब काट लिया तो हम चिल्लाने लगे। तब पूरा चिल्लाने के बाद जब हटा कुत्ता ने छोड़ाया गया तब उसके बाद हमको बोला कि तुम्हारा नाम क्या है। हम नाम बताए। नाम बताने के बाद बोला कि इलेक्ट्रीशियन का है, तो बताया कि गेट पर है। तो वो चला गया गेट पर।
और हमको पूरा जोर से कुत्ता काट लिया। हम रोने लगे, वहीं पर चिल्लाने लगे। उसके बाद हमारे पास दोबारा फिर नहीं आया। कौन ये बात बोला? ये बीसी साहब का बेटा। क्या नाम है उनका? नाम तो नहीं जानते हैं, हनी नाम है। कहाँ का बीसी है? ये सवर एग्रीकल्चर का है। आप ड्यूटी कहाँ पे कर रहे थे? बीसी आवास के डेरा पे। रात में ड्यूटी के आवर में ड्यूटी तो हम लोग का तो आंधी तूफान में अस्त व्यस्त थे, और रात में हम लोग का जो है कि बिजली का जो काम होता है, अब जरा सा भी रेस्ट लेने के लिए आए तो सोते समय जो है कि वो उठा के ले गया और कुत्ते से कटवाया। कौन ले गया? बीसी साहब के लड़के। क्या नाम है? नाम तो नहीं जान रहे हैं उनके। कौन बीसी? कहाँ का बीसी? सबोर एग्रीकल्चर यू का। क्या और पहले भी कभी इस तरह का घटना हुई है? इस तरह का घटना तो बहुत के साथ हुआ है, अंदर में जो भी है और सबको भी निकाला गया है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बीसीए सेमेस्टर 6 की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र मल्टीपर्पज हॉल में पानी और पंखे जैसे मूलभूत सुविधा के अभाव में छात्र परेशान होकर भड़क उठे और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। प्रदर्शन का नेतृत्व छात्र नेता आशुतोष सिंह तोमर कर रहे थे। छात्रों का कहना है कि शौचालय में इतनी गंदगी है कि उसमें जाना मुश्किल हो गया है, साथ ही शौचालय में पानी की भी व्यवस्था नहीं है। वही छात्रों की शिकायत जब नहीं सुनी गई तो उन्होंने एबीवीपी के छात्र नेता आशुतोष सिंह तोमर को इसकी सूचना दी, जिसके बाद उसने पहुंचकर शिक्षकों से बात किया तो जानकारी दी गई कि कुछ तकनीकी खराबी के कारण पानी नहीं आ रही है। वहीं हॉल में लगभग 18 पंखे खराब स्थिति में हैं, जिसके कारण छात्रों को गर्मी में परीक्षा देना पड़ रहा था। इधर आशुतोष सिंह तोमर ने बताया कि परीक्षा फी के नाम पर छात्रों से मोटी रकम वसूली जाती है, लेकिन परीक्षा के दौरान उन्हें मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराया जाता है। विश्वविद्यालय खासकर वोकेशनल कोर्स के छात्रों को लेकर हमेशा उदासीन रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि परीक्षा हॉल की व्यवस्था अगर 2 दिन के अंदर दुरुस्त नहीं की गई तो छात्रों से परीक्षा बहिष्कार की अपील करेंगे और कुलपति एवं परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आज जिस प्रकार से देख रहे हैं वोकेशनल छात्रों के साथ विश्वविद्यालय द्वारा किस प्रकार से नाइंसाफी की जा रही है। आज बीसीए की सेमेस्टर 6 की परीक्षा होनी थी, लेकिन जब ये मल्टीपर्पज हॉल में छात्र आए हैं तो परीक्षा में न ही उनको पंखे का व्यवस्था है, और जब बाथरूम जाते हैं तो बाथरूम में पानी का व्यवस्था नहीं है। पीने का पानी 2 घंटे बाद उन लोगों को उपलब्ध कराया गया है। हमारी छात्रा बहनें जो हैं, जब बाथरूम में पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, तो कैसे जाकर के वहाँ टॉयलेट के लिए जाएंगे। और किसी को जब लगभग नौगछिया से, मुंगेर से, कई जगह से छात्र आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है और बाथरूम टॉयलेट लगेगा तो आखिर कहाँ जाएंगे वो? यहाँ से स्टेशन जाएंगे 3 किलोमीटर जाकर के, क्या परीक्षा छोड़ करके वो टॉयलेट जाएंगे बाहर? ये सरासर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय इन छात्रों के साथ नाइंसाफी कर रही है, जबकि वोकेशनल छात्रों से 1-1 हजार रुपया सबसे ज्यादा फी वसूला जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा भेदभाव इसी विभाग के छात्रों के साथ हो रहा है। हमारी मांग है विश्वविद्यालय प्रशासन से, परीक्षा विभाग से, नियंत्रक से कि इस विश्वविद्यालय में जो परीक्षा भवन है इसको दुरुस्त किया जाए, अन्यथा हम लोग परीक्षा बहिष्कार का अपील करेंगे छात्रों से। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मनोहरपुर गांव नशेड़ियों, जुआड़ियों और आपराधिक किस्म के लोगों का अड्डा बना हुआ है। वहीं अब मध्य विद्यालय मनोहरपुर के कमरे में नशेड़ियों के जमावड़े की तस्वीर सामने आई है। मध्य विद्यालय मनोहरपुर के भवन में माचिस की खोली और जली हुई तीलियों के अंबार, जले हुए सिल्वर पेपर समेत जहरीले नशे के आदी हो चुके नशेड़ियों की झुंड अड्डेबाजी की तरफ इशारा कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शिक्षा के मंदिर में नशेड़ियों की जमात जुटती है। गांव के एक युवक ने नाम नहीं उजागर करने के शर्त पर बताया कि गर्मी छुट्टी को लेकर विद्यालय बंद रहने के कारण आसपास के गांव के लड़के विद्यालय के भवन में अनाधिकार प्रवेश करते हैं और ब्राउन शुगर, स्मैक, शराब समेत कई जानलेवा नशा का सेवन करते हैं। इसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा स्थानीय थाना और गश्ती पुलिस को भी कई बार दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। विद्यालय खुला रहने पर ये नशेड़ी छात्राओं के ऊपर भद्दी भद्दी टिप्पणियां भी कसते हैं, जिससे छात्राएं विद्यालय आने से परहेज करती हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के नाथनगर गोसाईदासपुर में बन रहे स्वास्थ्य केंद्र में घोर अनियमितता बढ़ती जा रही है। घटिया सामग्री के प्रयोग पर जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से स्वास्थ्य मंत्री, जिलाधिकारी, सीएस समेत अन्य पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्राम पंचायत गोसाईदासपुर की मुखिया पिंकी देवी, पंचायत समिति सदस्य संजय यादव, सरपंच पूनम देवी, आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार राकेश समेत कई वार्ड सदस्यों ने सामूहिक हस्ताक्षर कर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि प्रारंभ से ही उप संवेदक नवल यादव द्वारा मनमानी की जा रही है। बार बार कहने के बावजूद घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है। जब निर्माण कार्य से प्राक्कलन की मांग की गई तो वह दिखाने में असमर्थ रहे। इससे ग्रामीण और जनप्रतिनिधि में घोर आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने निर्माण में बढ़ती जा रही अनियमितता की जाँच की मांग अधिकारियों से की है। परेशानी है कि यहाँ शुरू से गलत ढंग से सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें 3 नंबर का ईंटा शुरू से लग रहा था। उसके बाद फिर बोला कि नहीं सुधार कर देंगे, कोई सुधार नहीं। उसके बाद ढलैया भी करने के टाइम में 8 mm का छड़ से ढलैया कर दिया। उस टाइम में ही इसको बोले थे कि कम से कम 10 mm का भी छड़ लगाओ, तो कोई सुनवाई नहीं इन्होंने किया और रात में चुपचाप ढलैया कर दिया। इसी से हम लोग को, ग्रामीण को, इसके प्रति बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है कि इस काम को रोका जाए। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित सीनियर एशियन शैम्बो रशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय टीम में शामिल बिहार की 2 बेटियों ने कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। पटना की अभिलाषा कुमारी ने 54 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। इसके पहले उन्होंने 25 साल बाद 2019 में नई दिल्ली में हुई एशिया की इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। अभिलाषा के अलावा कैमूर की पूनम यादव ने 59 किलोग्राम वेट स्पर्धा में कांस्य जीतकर खुशी दोगुनी कर दी। दोनों की सफलता पर खेल मंत्री जितेंद्र राय, बिहार राज्य प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन, निदेशक सचिव पंकज राज, शैम्बो एसोसिएशन ऑफ बिहार के महासचिव विनय कुमार सिंह के अलावे कई लोगों ने पटना में पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। गौरतलब हो कि अभिलाषा किलकारी भागलपुर की कार्यक्रम समन्वयक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत है। उनके भागलपुर स्टेशन उतरते ही खुशी का माहौल हो गया। अभिलाषा के भागलपुर स्टेशन पहुंचते ही खेल प्रेमियों और समाज सेवियों के द्वारा ढोल बाजे के साथ अभिलाषा को फूल और गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। मैंने 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है स्पोर्ट इवेंट में और कॉम्बैट इवेंट में। आगे की पूरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप आने जा रहा है, तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करूं और आने वाले समय में एशियन गेम्स का भी मुझे मौका मिले। मेरा सपना है कि मैं एशियन गेम्स में जाऊं और इस बार ब्रॉन्ज है, अगली बार पूरी कोशिश होगी कि मैं गोल्ड मेडल लेके आऊं देश के लिए। नगच्छा के अनुमंडल कार्यालय में बैठक आयोजित कर प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत में क्रियान्वित योजना की समीक्षा की गई, जिसमें बीडीओ, सीओ, पंचायत राज पदाधिकारी, आवास पर्यवेक्षक समेत कई पदाधिकारियों ने विभिन्न मुद्दों पर वार्ता की। वहीं अधिकारियों ने कूड़ा निस्तारण यूनिट के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस संदर्भ में बताया गया कि 3 पंचायत में जमीन चिन्हित किया गया था जहाँ विवाद चल रहा है। इस संबंध में सीओ को निर्देश दिया गया या तो विवाद सुलझाए या दूसरी जगह जमीन चिन्हित कर उपलब्ध कराए। वहीं अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लाभुक के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, वैसे लोगों को बास भूमि उपलब्ध कराया जाना है। प्रखंड स्तर से पंचायतों में क्रियान्वित होने वाली योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्य उद्देश्य था हर पंचायत में WP जो कूड़ा निस्तारण यूनिट बनना है उसकी समीक्षा, उसकी गति तेज हो और लोगों को कहा गया है। अब कुछ ही पंचायत अनुमंडल में बचे हुए हैं जहां जमीन उपलब्ध नहीं है, तो 3 पंचायत ऐसे निकले जहां जमीन चिन्हित हो गया था, वहां कुछ विवाद हुआ है। तो सभी को निर्देश दिया गया है कि उन जगहों के लिए या तो नई जमीन खोजना है तो नई जमीन खोज कर देंगे या जो विवाद है उसका निस्तारण करवाएं। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर के विरोध में संघर्ष समिति ने दिया धरना, चरणबद्ध आंदोलन की दी चेतावनी। पुलिस ने लूट और छिनतई करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, विभिन्न मामलों में 9 गिरफ्तार।
कुलपति के बेटे पर गार्ड ने कुत्ते से कटवाने का लगाया आरोप, कहा कई बार हो चुकी है ऐसी घटना। परीक्षा केंद्र पर मूलभूत सुविधा नहीं रहने पर आक्रोशित हुए बीसीए के छात्र, समर्थन में उतरा एबीवीपी। और नशेड़ियों और जुआड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।